Hello students. So today we are going to discuss exercise 7.2. ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो हम समझेंगे. बिफोर डूइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दी थ्योरम्स. ठीक है, हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे. इनका प्रूफ बहुत ईजी, आप बहुत ईजीली कर सकते हैं. ठीक है, बात क्या है कि किस तरीके से इन्हें अप्लाई किया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे गिवन है आपको एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सारी इक्वल. कि अगर आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, ओके, ये आपके पास क्या है, जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसमें 3 साइड्स हैं ए बी एंड सी. ठीक है, 3 पॉइंट्स या वर्टिसेस हैं आपके पास गिवन है. जो ये ए बी है ये ए सी के इक्वल है. ओके, इट मीन्स जो इस साइड के अपोजिट एंगल है दिस वन और जो इस साइड के अपोजिट एंगल है दिस वन, ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, आफ्टर दैट सेकेंड थ्योरम कहती है द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास एंगल इक्वल गिवन है, अगर ये एंगल हमारे पास इसके इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो जो ये साइड है और ये साइड है ये आपस में इक्वल होंगी. ओके, दैट इज अ कन्वर्स ऑफ दिस. ठीक है, कन्वर्स का मीनिंग हमारे पास क्या होता है कि व्हेन यू अप्लाई बैकवर्ड कंडीशन. ठीक है, आपने क्या किया है, जो भी कंडीशंस हैं वो बैक में लगाई हैं. लाइक यहाँ पे आपको साइड्स गिवन थी तो आपने ये बताया कि एंगल्स इक्वल होंगे. व्हाट इफ अगर एंगल्स इक्वल हैं, अब साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकती. ठीक है, बट अगर वो इक्वल हैं इसका मीनिंग आपका जो कन्वर्स है वो क्या है, ट्रू. ओके, इसे हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर आपके पास सेकेंड कंडीशन होल्ड हो रही है तो फिर फर्स्ट वाली भी होगी. दैट इज द कन्वर्स. हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी. हम बना लेते हैं, यानी कि कोई भी 2 साइड्स हमारे पास इक्वल होनी चाहिए. ये मैंने बना लिया है ए बी सी. ठीक है, आफ्टर दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये जो साइड से ए बी ए सी के इक्वल है. द बायसेक्टर ऑफ ए, यानी इसका बायसेक्टर, बायसेक्टर ऑफ सी, इसका बायसेक्टर, ये दोनों जो हैं वो मीट हो रहे हैं किसी पॉइंट सी के ऊपर. हमने क्या किया, इनको मीट करवा दिया. ओके, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये किसी ओ पॉइंट पे यहाँ पर जो है वो ज्वाइन हो रहा है. ज्वाइन ए टू ओ, इस को हमने इससे ज्वाइन कर दिया. देन शो दैट कि जो आपका ओ बी है वो ओ सी के इक्वल होगा, और जो ए ओ जो कि हमने जो थर्ड लाइन उससे ज्वाइन की है वो इस एंगल ए का क्या होगा, बायसेक्टर होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, आधी चीज़ तो आपकी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाती है. ज्योमेट्री के अंदर जो भी आपको गिवन होता है वहीं से आपका सॉल्यूशन जो है इसके अंदर निकल आता है. ओके, सो इट इज गिवन दैट in triangle ABC, AB is equals to AC. okay, that is given to you, ये आपको given है. ठीक है, एंड एंगल, अब आपको पता है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पता है कि जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, यानी सी बी एंगल और सी एंगल आपके पास सेम होगा. एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी. ओके, और यहाँ पे आपको वो रिजल्ट लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. वो हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ओके, नाउ डिवाइड बोथ द साइड्स बाय हाफ. हमने इसको हाफ से डिवाइड कर दिया. हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ए बी सी. अब जब मैं इसका हाफ कर रही हूँ, ये है हमारे पास ए सी बी, तो इसका हाफ करने के बाद कौन सा एंगल आएगा हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास रह गया है, दैट इज एंगल ओ सी बी. हमने पहले ए सी बी का किया है, ये है ए सी एंड बी, इसका इस वाले एंगल का हमने हाफ कर दिया. ठीक है, और यहाँ पॉइंट ओ है, ये सी है और ये बी है, तो दैट इज हाफ ओ सी बी. ठीक है, ये आपका हाफ हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर हमें सिर्फ इनके गिवन है, ये तो हमने ज्वाइन किया है. ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ओ बी सी. ओके, नाउ अब ये देखिए आपके पास ये 2 एंगल इक्वल आ गए. इसका मीनिंग क्या है, एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी.
राइट जो एंगल इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है कि साइड भी इक्वल होगी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। साइड्स एंगल सी और एंगल बी की अपोजिट साइड, सी के अपोजिट में बी वाली और बी के अपोजिट में सी वाली, ठीक है। यहाँ से देखिए सी के अपोजिट बी है और बी के अपोजिट सी है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, sides opposite to the equal angles of a triangle, sorry, sides opposite to the equal angles of a triangle are also equal, वो भी हमारे पास क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। लेट अस टॉक अबाउट योर सेकेंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि सेकंड पार्ट क्या कहता है। ए ओ को हमने बताना है कि जो ये ए ओ है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए को, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, जो आपका ए ओ है दैट इज इक्वल्स टू ए ओ एंड दैट इज कॉमन। ऑब्वियसली हमने ट्रायंगल लिया है ओ ए बी, ओ ये आपका ओ पॉइंट है, ए बी ये वाला, और फिर हमने लिया ये वाला। तो जो ये वाली साइड है बीच वाली, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, ठीक है। इधर वाले ट्रायंगल में, इधर वाले ट्रायंगल में, दोनों ही ट्रायंगल्स में हमारे पास ये साइड क्या है, कॉमन है, ओके। आफ्टर दैट जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, दैट इज गिवन टू यू, ओके। और हमने प्रूव किया है कि जो ये ओ बी है ओ सी के इक्वल है। अभी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लगता है साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तीनों साइड जब इक्वल होती हैं तब भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है। ये भी आपको गिवन है आपकी बुक के अंदर, साइड 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 अगर किसी ट्रायंगल की आपके पास इक्वल हो जाती हैं तो कॉन्ग्रुएंट, जब तीनों ही साइड्स इक्वल हो गई ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दिस देयरफॉर का सिंबल बाय साइड साइड साइड, ओके। अब साइड 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 तो होगी, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है कि सीपीसीटी के अकॉर्डिंग हमारे एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल जो बी ए ओ है ये हमारे पास सी ए ओ के इक्वल होगा। कौन सा, बी ए ओ यानी ये वाला, दैट इज इक्वल टू सी ए ओ यानी ये वाला एंगल, ठीक है। और अगर ये इसके इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, दैट ए ओ बाइसेक्ट, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को, ओके। आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ हियर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, हमें गिवन है ये ट्रायंगल बी सी। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का, हमें फिगर में ऑलरेडी गिवन है। शो दैट ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस, यानी कि हम क्या करें, इसकी कोई दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दें, इन विच AB इज इक्वल टू AC, जो AB है वो AC के इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैं दो ट्रायंगल लेके उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो उनकी जो साइड्स होंगी हमारे पास वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है मेरे पास A D एंड C, A D C एंड एक हो जाएगा A D एंड B, ट्रायंगल A D B, ओके। AD इज इक्वल्स टू AD, ये तो आपको समझ में आ रहा है, जो ये AD इज इक्वल्स टू AD है ये हमारे पास क्या है, कॉमन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। उसके बाद जो ADB है, ADB बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो कितने का होगा हमारे पास, ये वाला एंगल, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ओके, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, ओके, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री है हमारे पास। आफ्टर दैट CD इज इक्वल्स टू BD के, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD is perpendicular, this is a symbol for perpendicular bisector of BC, तो इक्वल पार्ट्स में वो से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ओके। इट मीन्स जो आपका ये ट्रायंगल है, अब ये देखिए ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो इसका मीनिंग कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, ADC दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB बाय साइड एंगल
side. Okay, it means AB is equals to AC by CPCT. अब मैंने CPCT लगाई और दोनों साइड्स को क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया. ठीक है, अगर दो साइड्स मेरे पास इक्वल आ गई, इट मीन्स देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. और यही मुझे क्या करना था, प्रूव. और कौन सी दो साइड्स के साथ प्रूव किया, जो कि उसने हमें बोली थी, इन विच AB इज इक्वल्स टू AC. और किया कैसे, ऐसे ही दो ट्रायंगल ले लिए जिनके अंदर ये साइड्स थी और फिर उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.